हरे कृष्णा। तो बच्चों, आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? पापा, आप ये हमेशा हनुमान चालीसा बोलने के लिए बोलते हो। या इसके कवि कौन है? तो हनुमान चालीसा जो है वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है और वो करीब करीब 16th सेंचुरी में पैदा हुए थे। ठीक है, तो तुमको मैं तुलसीदास जी के बारे में कुछ बताऊं। वो जब पैदा होते ही उनकी माँ का देहांत हो गया और फिर उनके पापा थे आत्माराम दुबे। तो आत्माराम दुबे जी बहुत परेशान थे कि उनकी वाइफ का देहांत हो गया और एक छोटा सा नन्हा सा शिशु बालक उनके पास है। अब वो समझ नहीं पा रहे थे इनका पालन पोषण कैसे करेंगे क्योंकि माँ तो है नहीं। फिर उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाया। एस्ट्रोलॉजर को पूछा कि इनकी भविष्य के बारे में थोड़ा बताइए। और पता है क्या बोला एस्ट्रोलॉजर ने? एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि ये जिस ग्रह नक्षत्र में पैदा हुए हैं ये बहुत इनऑस्पिशियस है। इसका मतलब ये जिनके भी घर पे रहेंगे उस घर में किसी न किसी का देहांत हो जाएगा। तो उसके पापा घबरा गए। तो उन्होंने, उनके गांव वालों ने उनके पापा से कहा कि ये शिशु को आप घर पे मत रखिए, इसको आप कहीं बाहर छोड़ाइए। तो आत्माराम दुबे जी ने क्या किया, तुलसीदास जी को लेकर बाहर छोड़ा है। तो उनके घर पे एक मेड थी। वो मेड ने बोला ये सही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो बच्चे को ले गई और अपने घर लेकर जाके पालन पोषण करने लगी। कुछ ही दिनों के बाद खबर आया कि उनके पापा का भी देहांत हो गया। पहले मम्मी चली गई, फिर पापा भी चले गए। ये सुनकर जो वो मेड थी जिनके घर पे वो पल रहे थे वो घबरा गए और तुरंत उन्होंने बोला हम भी नहीं रखना चाहेंगे। तो उन्होंने वो शिशु को लेके बाहर फिर से गांव में रख दिया। और कुछ दिनों में ये खबर आई जो उनकी जो घर पे मेड थी उनका भी देहांत हो गया। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि अरे ये बालक जिस के घर पे रहता है उस घर में एक देहांत होता है। तो वो बालक बाहर रह के थोड़ा सा बड़ा भी हुआ। कोई लोग उसे कुछ खिला पिला भी देते थे। बाल्य अवस्था में, 1-2 साल के बाल्य अवस्था में वो घर घर में जाके खाना मांगते थे। कोई देना नहीं चाहता था उनको खाना। फिर ऐसे करके वो पास में एक मंदिर थे, वो मंदिर में जाके छोटा सा नन्हा सा बालक बैठने लगा। वहाँ का जो पुजारी था वो पुजारी को बड़ी दया आई। तो उस पुजारी ने बोला ठीक है मैं इसका पालन पोषण करूँगा। तो उन्होंने उनको रोज़ प्रसाद दिया, खिलाया, पढ़ाई, उन्हें थोड़ी बहुत शिक्षा दी, उनको वाल्मीकि रामायण तक सिखाने का प्रयास किया। फिर उन्होंने देखा कि ये जो बालक है इसमें पढ़ने लिखने की क्षमता बहुत है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस बालक को मैं एक काशी में ले जाऊं। उस ज़माने में काशी वॉज अ हब ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन। तो वहाँ पे वो एक गुरुकुल में ले गए। वो गुरुकुल में सबसे बड़े जो गुरु थे उनका नाम था शेष सनातन। शेष सनातन जो था उन्होंने बोला कि हाँ ये बालक छोटा तो है बट मैं इसको पढ़ाई लिखाई का दायित्व लेता हूँ। तो उन्होंने उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया और तुलसीदास जी एक बहुत बड़े विद्वान बन गए। और फिर बाद में गुरु उससे बहुत खुश हुए। गुरुजी ने उनका एक नाम भी रखा था। उनका नाम बचपन में हुआ करता था
राम बोला। क्या? राम बोला। राम बोला। तो राम बोला के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे काशी में। फिर जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने कहा कि तुम गृहस्थ बन जाओ। तो फिर बाद में तुलसीदास जी ने एक शादी की। उनकी जो पत्नी थी, उन पत्नी का नाम था रत्नावली। रत्नावली ने भी बहुत सुंदर तरीके से गृहस्थी निभाई। रत्नावली ने उनको बोला, अरे मैंने तो बोला मैं आ जाऊंगी, तुम रह नहीं पाए मेरे बगैर। तुम तो मेरे से धीरे धीरे बहुत आसक्त हो रहे हो। तुमको इतना आसक्त नहीं है। तुमको याद नहीं तुम्हारे गुरु शेष सनातन ने क्या कहा था कि तुम्हें भगवान के नाम का प्रचार करना है, यह तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ, तुम बाहर जाओ, प्रचार करो, उससे राम जी खुश होंगे। तुम मेरे और परिवार से ज़्यादा आसक्त मत हो। ये सुनकर तुलसीदास जी थोड़े अलर्ट हो गए। फिर उन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ के फिर वो बाहर निकल गए और प्रचार करने में व्यस्त हो गए। फिर वो चले गए सबसे पहले प्रयाग। प्रयाग में जाके उन्होंने आम जनता में राम जी के बारे में बहुत सारा कथा सुनाना शुरू किया। भीड़ में एक बूढ़ा व्यक्ति था वो जो क्लास लेते थे, वो उस क्लास के पहले आ जाते थे और पूरा क्लास रामायण का बड़ा ध्यान पूर्वक सुनते थे। और सब जाने के बाद लास्ट में वो जाते थे। और ऐसे कई दिनों महीनों तक वो बूढ़ा इंसान डिसिप्लिन तरीके से आते थे शुरू में और लास्ट में जाते थे। कौन थे वो? वो कोई नहीं बल्कि स्वयं हनुमान थे। और तुलसीदास ने पहचान लिया था कि ये हनुमान है। तुरंत तुलसीदास ने उनको अप्रोच किया, हनुमान जी मैं आपको पहचान गया, मुझे राम जी से मिलने का बहुत मैं मिलना चाहता हूँ, क्या करना होगा? उन्होंने बोला आप चित्रकूट जाइए, चित्रकूट में आपको राम जी का दर्शन हो जाएगा। फिर वो चले गए चित्रकूट। चित्रकूट में हम गए थे, तुम्हें याद है? हाँ। हम गए थे, एक मंदिर था वहाँ, संकट मोचन हनुमान। वो वही जगह है जहाँ पे राम जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिया था। कैसे दिया था? जब ही तुलसीदास जी चित्रकूट पहुँचे तभी घोड़े में दो यंग हैंडसम लड़के आए और ऐसे ही रास्ता पूछ रहे थे, कहाँ जाना है, किधर जाना है? तो उन्होंने रास्ता दिखा दिया। हनुमान जी उसके सपने में आए, बोले अरे जो दो राजकुमार थे वही राम और लक्ष्मण थे, आप तो चूक गए। तुलसीदास जी ने बड़ा अफसोस हुआ, बोला अरे मेरे सामने राम लक्ष्मण जी आए, मैं मिल ही नहीं पाया, मुझे एक और मौका दीजिए। तो हनुमान जी ने उसके सपने में बोला आप एक काम कीजिए, आप मंदाकिनी नदी के पास आइए, वहाँ कथा कीजिए, आपको कहीं ना कहीं राम और लक्ष्मण जी दर्शन दे ही जाएंगे। तो उन्होंने फिर वहाँ गए और फिर कथा के बाद सबको टीका लगाते हैं ना, वो टीका लगाना शुरू किया। तो उसी टीका में फिर से वही दो राजकुमार आए, उन्होंने उनको टीका लगाया, फिर आगे बढ़ गए। तब भी वो पहचान नहीं पाए। तभी पीछे से एक तोता था। तोता ने बोला अरे अभी अभी जो राजकुमार गए ना, तो जिनको तुमने टीका लगाया वही तो राम लक्ष्मण हैं, और अभी तो उन्होंने भगवान को स्पर्श किया था। जैसे ही उन्होंने भगवान को स्पर्श किया, वो अंदर से उनको कपकपी होने लगी। वो बोला कि मैंने भगवान को छुआ है। अब उनके अंदर हृदय परिवर्तन बहुत तेज होने लगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं अब पूरी तरह से सन्यासी बन जाऊंगा। और फिर वो तीर्थ यात्रा के निकल गए। जब वो तीर्थ यात्रा में निकल गए तब वो पहुँचे राजस्थान।
राजस्थान में वहाँ उस समय में महाराणा प्रताप, पता है ना महाराणा प्रताप ने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है, महाराणा प्रताप जैसे बड़े राजा तुलसीदास जी से मिलने आए और उन्होंने अपनी तकलीफ़ बताई उनको। क्या तकलीफ़ थी उनकी? उन्होंने बोला मेरे एक राजा मित्र है, उनका नाम है मानसिंह। वो मानसिंह मेरे मित्र तो है लेकिन वो मुगल्स को सपोर्ट करते हैं, पर मैं इससे कुछ कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो मित्र भी है और मुगल्स को सपोर्ट भी कर रहे हो और मेरा राज्य के ऊपर उनका नज़र है। तो तुलसीदास ने बोला ठीक है, मैं उनसे मिलता हूँ। तो उन्होंने फिर मान सिंह से मिला। जैसे ही मान सिंह से तुलसीदास जी ने मिला, मान सिंह का भी हृदय परिवर्तन हो गया। सोचो, रामायण और भगवत का जो शब्द है, भगवत नाम जो है, उसमें इतना पावर है, जो अगर कोई क्राइम भी करता है या जो कोई खराब कार्य भी करता है ना, वो भी उसका टल जाता है, वो भी ट्रांसफॉर्म होके वो बहुत सात्विक और अच्छे इंसान बन जाता है। तो मान सिंह का भी हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने जो भी सेना डाले थे वो महाराणा प्रताप के किंगडम में, वो विड्रॉ कर लिया। और जैसे ये हुआ, उस समय मुगल राजा कौन था? गेस करो। अकबर था। जैसे अकबर को मालूम पड़ा मान सिंह तो मेरे साइड का है और उसको तो मैंने कार्य दिया था महाराणा प्रताप का किंगडम को हड़प लेने का, बट ये तो तुलसीदास ने पूरा गेम चेंज कर दिया, उसने तो अपने पूरा सैनिक ही विड्रॉ कर लिया। तो अकबर ने बोला जाओ तुलसीदास को मेरे दरबार में पकड़ लाओ। सैनिक गए तुलसीदास को पकड़ने और बोला तुमको बुलाया है। अकबर ने बोला अरे मैं तो छोटा सा सन्यासी हूँ, मेरा क्या काम दरबार में, आपको जाना ही पड़ेगा, राजा का हुक्म है। तो वो घबराए हुए चले गए। अकबर ने बोला मैं सुन रहा हूँ तुम राम नाम का बड़ा प्रचार कर रहे हो और बड़े बड़े मैजिक कर रहे हो, कहाँ है तुम्हारा राम, दिखाओ मुझे। तुलसीदास जी ने बोला नहीं, राम जी हर किसी को दर्शन नहीं देते, उनका शुद्ध भक्त बनना पड़ता है, ये सब हमें नहीं पता, तुम अगर राम के इतने बड़े भक्त हो उनको सामने ले आओ। बोला नहीं, वो नहीं आएंगे, बंदी बना दो। तुलसीदास जी डर गए और उनको जेल में डाल दिया गया। तुलसीदास जी जेल में बैठ के राम जी का डीप मेडिटेशन करने लगे। और तभी क्या हुआ? राम जी आए? राम जी नहीं आए, पहले तो उनके चेतना में हनुमान जी आए और वो हनुमान जी के बारे में चिंतन करने लगे। और वो जो चिंतन किया, हर दिन वो अवधि में एक एक चौपाई लिखने लगे। 40 दिन तक जेल के अंदर उन्होंने 40 चौपाइयाँ लिखी। वही है हनुमान चालीसा जो तुम पढ़ रहे हो। और पता है क्या हुआ 40th डे को? क्या? सडन अटैक ऑफ ऑल द मंकीज कमिंग टुगेदर। अकबर के पूरे पैलेस पे अटैक कर दिया, हजारों लाखों मंकीज। अकबर घबरा गया, ये क्या हो रहा है, ये अचानक से इतने सारे बंदर कहां से आ गए। और फिर बंदरों ने उसका महल का पूरा तहस नहस कर दिया, सब खाना बिखेर दिया, सारे जितने भी ज्वेलरीज थे सारे इधर उधर कर दिए, बहुत नुकसान हुआ। अकबर डर गया, तुलसीदास को तुरंत बाहर निकालो। और तुलसीदास के सामने वो सरेंडर हो गए। सोचो, अकबर जैसे शासक जो इंडिया को अपने वश में करने आए थे, वो भी तुलसीदास के सामने सरेंडर हो गए। पापा, फिर तेनालीराम जी कुछ नहीं कर पाए?
अभी राम नहीं है यहाँ, ये तुलसीदास की बात हो रही है। ठीक है, चलो फिर क्या होता है, फिर जब ये हो गया, फिर बाद में तुलसीदास जी बाहर आने के बाद उन्होंने एक जगह पर बैठ के उन्होंने फिर से रामायण का चिंतन किया और उन्होंने वाल्मीकि रामायण को एक सिंपल लैंग्वेज, अवधी लैंग्वेज में उसको रिक्रिएट किया, जिसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस और रामायण में क्या फ़र्क है? रामचरितमानस कोई सॉन्ग या ऐसा कुछ है? नहीं, रामचरितमानस एक अवधि में लिखा है और रामायण संस्कृत में है, रामचरितमानस अवधी में है। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा है, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है। रामचरितमानस का पर्पस क्या था? आम आदमी को इजीली रामायण समझना। रामायण में हीरो कौन है? राम। रामचरितमानस में हीरो कौन है? राम के भक्त, जैसा हनुमान। तो ये जो उन्होंने रामचरितमानस लिखा, इसको लिखने में करीब करीब 2.5 years लगे। और जब उन्होंने ये लिख दिया, वो जो ब्राह्मण्स थे उस लोकेलिटी के, दे वेर वेरी इगोइस्टिक। उन्होंने बोला ऐसे कैसे तुमने इतने बड़े रामायण को आपने लैंग्वेज चेंज करके लिख दिया। सिर्फ 2 साल में 2.5 साल लगे। हाँ, उन्होंने तो लिख दिया। और फिर बाद में उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने नए नए प्लान बनाए। उन ब्राह्मणों ने, उन्होंने क्या किया, वो जब रात को सोए थे, उनके घर में चोरी चोरी चुपके जाते थे उनका रामचरितमानस चुराने के लिए। और जब चुराने जाते थे ना, तब हर बार उनको 2 सिक्योरिटी गार्ड दिखते थे बाहर सामने खड़े हुए, वही राजकुमार खड़े हुए। वो सब डर जाते, ये कौन है? बॉडीगार्ड, बिल्डर। वो देख के भाग आते थे। तो फिर बाद में सब ब्राह्मणों ने तुलसीदास जी को एक अप्रोच किया कि अगर आपका रामचरितमानस सच में इतना महाकाव्य है, तो इसको हम लोग एक टेस्ट करेंगे। वहाँ एक शिव मंदिर था, वो शिव मंदिर में उन्होंने सारे ग्रंथों को, रामचरितमानस को साथ में रखा, देखने के लिए शिव जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगले दिन उन्होंने जब दर्शन के लिए खोला, तब क्या देखा, सबसे ऊपर रामचरितमानस था, उसके नीचे सारे वेद थे। तो इसका मतलब शिव जी ने भी उसको वाउच किया कि यस, दिस इज ऑथेंटिक। ठीक है, मज़ा आया सुन के? हाँ। अच्छा, ये जो तुलसीदास जी की जीवन शैली है, इसमें से हमें कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन सीखने को मिला। सुनना चाहोगे? कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन जो हमारे लाइफ में अप्लाई करने चाहिए। वो इंसिडेंट्स जब ब्राह्मणों ने उनके घर बहुत सारे अटेम्प्ट किए, लेकिन हर बार कृष्ण ने बताया। तो हमारे शास्त्रों में एक छोटा सा वर्स है, क्या है? मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। इफ कृष्ण wants to protect, nobody can kill, and if krishna wants to kill, nobody can protect. So if you are fully surrendered to the Lord, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये है लेसन नंबर 1। दूसरा लेसन क्या था? तुम्हें याद है बचपन में बोला गया था एक एस्ट्रोलॉजर ने कि वेरी इनऑस्पिशियस, इनका जहाँ पे भी रहेगा सब गलत होगा। बट अल्टीमेटली तुलसीदास जी महान भक्त बने राम जी का, और उन्हें रामचरितमानस जैसा ग्रंथ का रचना किया और हनुमान चालीसा बनाया, जो आज सबसे, अगर आप गूगल में जाओगे, अगर आप लिखोगे हनुमान चालीसा, अगर तुम मोस्ट सर्च्ड सॉन्ग्स तुम डालोगे ना गूगल एनालिटिक्स में, वो दिखाएगा हनुमान चालीसा। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो सर्च्ड सॉन्ग है दैट इज़ हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा जैसा उन्होंने रचना किया
तो ऑल्दो उनका कुंडली वॉज नॉट फेवरेबल, बट बिकॉज ही ऑलवेज चैंटेड लॉर्ड राम एंड ऑलवेज उन्होंने एक भक्त बनने का एक स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन रखा, जो कुंडली में लिखा गया है, दैट इज ओनली अ ब्रॉड पैटर्न. कृष्णा टेक्स चार्ज ऑफ यू इफ यू सरेंडर टू हिम. तुम अगर भगवान को समर्पित करते हो तो भगवान तुम्हारा कंट्रोल करेगा, कोई ग्रह या डेमीगॉड कंट्रोल नहीं करेगा. नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता. भगवान अगर तुमको बचाएगा तो कोई तुमको कुछ नहीं बिगाड़ सकता. राइट. एक और चीज़, बड़े बड़े राजा, महाराणा प्रताप, मान सिंह, अकबर, एवरीबडी सरेंडर टू तुलसीदास. सो व्हेन देयर आर मटीरियल प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन कहाँ रहता है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड. स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस मिलता है. सो जब तुमको तुम्हारे लाइफ में कोई मटेरियल प्रॉब्लम्स है तो क्या करना चाहिए? अप्रोच गीता, अप्रोच रामायण, अप्रोच महाभारत. सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमारे स्क्रिप्चर्स में ही है. ठीक है. और राम भक्त तुलसीदास जी की जय. जय सिया राम. तो दर्शकों, मैं कोशिश करूंगा स्क्रिप्चर्स से थ्रू ब्यूटीफुल स्टोरीज को आपके सामने नरेट करने का. इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू टेल सच स्टोरीज टू योर किड्स and to your friends, so that everybody gets interested in the spiritual life. Thank you. Hare Krishna.